बट चुकी है जमीन, हिस्से चांद के होने बाकी हैं, कुछ तेरा होना बाकी है, कुछ मेरा होना बाकी है। नमस्कार, मैं गोपाल कृष्ण गोपी एमबी फोकस में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं और आज आपको मिलाता हूं विजय कुमार सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो वर्तमान में जिला बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर बेगूसराय जिला में पदस्थापित हैं। और बात करते हैं बिहार का ज्वलंत मुद्दा भूमि सर्वे पे। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। वर्तमान समय के ज्वलंत मुद्दा भूमि सर्वे। सबसे पहले हम सर आपसे जानना चाहते हैं, भूमि सर्वे क्या है? वास्तव में हम यहाँ बताना चाहेंगे जो सभी रैयतों के लिए और सभी जो ऐसे व्यक्ति जो भूमि धारण करते हैं कि इस जिले में और बिहार के लगभग बहुत से जिले में वर्ष 1901-2 के बाद से कभी सर्वे हुआ ही नहीं। तो 120 साल के बाद ये सर्वे की प्रक्रिया हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जितना भी लैंड रिकॉर्ड है उसको आज के परसेप्टिव में, आज के परिप्रेक्ष्य में उसको तैयार करना, अद्यतन करना, यही सर्वे का मुख्य उद्देश्य है। जो सर रैयत हैं वो सर्वे के लिए कौन कौन सा कागज जमा करेंगे? देखिए, अभी समाचार पत्रों के माध्यम से भी और हमारे निदेशालय के स्तर से भी बार बार यह जानकारी दी जा रही है कि सभी रैयतों को प्रपत्र 2 में अपने भूमि का स्व घोषणा, साथ ही साथ प्रपत्र 3.1 में अपनी वंशावली की स्व घोषणा आपको देना है। और इसको जमा करने के लिए आप बगल में जो हर ब्लॉक के मुख्यालय में हम लोग शिविर कार्यालय खुला हुआ है, वहाँ जाकर के, और हर मौजे के लिए अमीन भी उससे टैग किए गए हैं। तो हम लोगों ने सुविधा के लिए जो अभी नए जो हमारे जिले में जो 8 अंचल है जहाँ की सर्वे का काम प्रारंभ किया गया है, तो वहाँ के जो एएसओ हैं, जो शिविर प्रभारी हैं, उनके नाम, उनके मोबाइल सहित हम लोगों ने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था, ताकि लोग को जानकारी मिल सके। अगर कहीं कोई कागजात जमा करने में दिक्कत हो तो डायरेक्ट वो अपने एएसओ से भी बात कर सकते हैं। और शिविर कार्यालय तो हर कार्य दिवस के दिन खुला है, वहाँ पर भी जाकर के अपना प्रपत्र 2 और 3, जिसमें वंशावली देना है 3.1 में, तो आप जमा कर सकते हैं। सर, 2 सवाल इसमें आता है कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 क्या है? प्रपत्र 2 में आप जो भूमि धारित करते हैं, धारण का मतलब है कि जो जमीन आपने कोई परचेज किया है, खरीदा है केवाले के माध्यम से, तो उस केवाले का डिटेल देना है, खाता, प्लॉट, रकबा, और सभी खेसरे के लिए उसकी चौहद्दी। उसी तरह जो कभी कोई जमीन ऐसा है जो आप इनहेरिट कर रहे हैं, यानी वो आपकी खतियानी जमीन है और अब आपके पूर्वज नहीं हैं, उसके उत्तराधिकारी आज के डेट में जो हैं, जो व्यक्ति जीवित हैं, उनका नाम देते हुए, और जो जितनी भूमि है उसका पूरा खाता, प्लॉट, और उसमें भी चौहद्दी का रकबा के साथ देते हुए प्रपत्र 2 में भरना है। साथ में सभी रैयत को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर भी देना है। मतलब ये उद्देश्य है कि सारे जमीन को एक आधार से जोड़ दिया जाए, ताकि कभी भी जरूरत पड़ने पर आधार से ही आपके जमीन का ब्यौरा निकाला जा सके। सर, रैयत वंशावली कैसे तैयार करेंगे लोग? रैयत के वंशावली के लिए तो शुरू में पंचायती राज विभाग से यह संकल्प निकला था कि उसके लिए सरपंच अधिकृत किए गए थे, मगर अभी बीच में जो उन लोगों को कुछ इस प्रक्रिया में काफ़ी परेशानी होने लगी, और काफ़ी, चूंकि ये सर्वे पूरे बिहार में अब स्टार्ट हो गया है, तो कई लोगों को, लगभग सभी लोगों को वंशावली की जरूरत पड़ रही थी। तो उस प्रक्रिया में जाने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा था, जिससे उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब ये निर्णय लिया गया कि अगर कोई रैयत अपने स्व घोषणा से आप वंशावली देते हैं, वह भी मान्य होगा। और जब स्व घोषणा के माध्यम से जो वंशावली दी जाएगी, उसको उस ग्राम में ग्राम सभा करके उसका सत्यापन भी कराया जाएगा। यानी एक एक वंशावली को ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों के समक्ष पढ़ पढ़ के बताया जाएगा। अगर उसमें कोई गलत किसी ने स्व घोषणा दिया है, उसकी पहचान हो सके, और उसमें कोई आदमी अगर नहीं ऐड हो पाया है या किसी गलत व्यक्ति का नाम जुड़ गया है, तो उसको उस वंशावली से हटाया जा सके। तो इसका भी प्रावधान किया गया है। यानी सब मिलाकर के आप अपने स्व घोषणा के आधार पर भी वंशावली देंगे, उस आधार पर भी सर्वे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, जो रैयत बाहर रहते हैं उनके पास कोई कागजात उपलब्ध नहीं है, तो वो स्व घोषणा कैसे कर सकते हैं? वो अपने ऑनलाइन भी इसमें आपको स्व घोषणा आप तैयार कर लें, चूंकि स्व घोषणा देते समय कोई कागजात की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपना मालूम है कि आप पूर्वज आपके कौन थे और आज के डेट में उसके वारिस कौन है, इसकी जानकारी तो आपके पास है। तो उस आधार पर आप वंशावली तैयार करके, अगर बाहर रहते हैं तो डीएलआरएस साइट पर जा करके ऑनलाइन भी वो सबमिट कर सकते हैं।
और अगर उनके कोई प्रतिनिधि अगर गांव में रहते हैं तो उनके माध्यम से भी वो उसका ईमेल के माध्यम से या उसका पीडीएफ बनाकर मोबाइल पर भी भेज दें, उसका प्रिंट आउट निकाल कर जाके शिविर में जमा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, जो लोग अभी वर्तमान समय में स्व घोषणा नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो उनके लिए क्या सुविधा, वो कैसे अभी समय है, वो अभी सेकेंड फेज का काम अभी स्टार्ट हुआ है और अभी तो काफ़ी जगह बारिश के चलते, जल जमाव के चलते अभी बहुत से लोग तक हमारे जो अमीन हैं कानून को पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे सभी जगहों में करीब सभी हमारे 8 शिविर के सभी 657 मौजों में ग्राम सभा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन आगे की प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब हो रहा है चूँकि बाढ़ की स्थिति के चलते और जल जमाव के चलते भी। और कुछ रैयत जो उम्मीद किया जा रहा है जो बाहर रह रहे हैं तो आगामी दशहरे और दीपावली के समय में आएंगे तो वो अपना कागजात जमा करें, इसके लिए हम लोग अवसर देंगे उनको। और अभी उनके पास अवसर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि अपने आपके पास जो भी आपका स्वामित्व से संबंधित साक्ष्य आप इकट्ठा कर लें, फिर आप अपने सभी पूरे तहकीकात करते हुए कागजातों का अच्छी तरह से आप प्रपत्र 2 और 3 भरें और जाकर अपने शिविर में जमा करें। सर एक सवाल और है कि जिस जमीन का मोटेशन नहीं हुआ है अभी तक, उसका सर्वे कैसे होगा? देखिए, दाखिल खारिज अलग प्रक्रिया है और सर्वे की प्रक्रिया उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ज़मीन का आप दाखिल खारिज नहीं भी करा पाए हैं, अगर आपके पास डीड है यानी आपने जो निबंधित केवाला लिया है, तो उसके माध्यम से आप अपना प्रपत्र 2 भर के देंगे, उस हिसाब से अब ज़मीन की पड़ताल किया जाएगा। अगर आपका दखल कब्ज़ा भी पाया जाता है और आप केवाला आपके पास है, तब उस आधार पर भी आपके नाम से खाता खुल जाएगा। एक सवाल और है सर कि जो जिस जमीन का कोर्ट में है, कई वर्षों से उसका टाइटल चल रहा है, केस चल रहा है, उसका खाता सर कैसे खुलेगा देखिए, और उसमें सर्वे कैसे ऐसा है होगा? कि हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब तक जिस कॉम्पिटेंट कोर्ट से जहां मामला चल रहा है, कोई स्थगन आदेश नहीं है, तो आप सर्वे की प्रक्रिया को नहीं रोकना है। बल्कि उसमें जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है, जो कागजात आपके सामने कोई लाया गया, जैसे कोई आदमी एक डीड अपना प्रस्तुत करते हैं और दावा करते हैं कि ज़मीन हम परचेज़ किए हुए हैं जी जी। और उसी डीड को कैंसिलेशन के लिए अगर सूट सिविल कोर्ट में फाइल किया गया है और सूट अभी पेंडिंग है, लेकिन किसी तरह का स्थगन आदेश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अब सर्वे की एंट्री उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से वो केवाला जो निबंधित केवाला जो हम लोग सर्वे अथॉरिटी के सामने कोई रैयत ने प्रस्तुत किया है, उसके उसके में फ़र्क सिर्फ़ करना ये है, हम लोग करेंगे कि उसके अभियुक्ति कॉलम में जो टाइटल सूट चल रहा है, उसका हम लोग डिटेल डाल देंगे कि ये इतना नंबर का केस, टाइटल सूट नंबर सच एंड सच इस न्यायालय में विचाराधीन है, ताकि आगे चल के जब उसका कोई फैसला आता है, तो उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन किया जा सके। कई वर्ष पूर्व मौखिक बंटवारा होता था और पीढ़ी दर पीढ़ी उसी जमीन को जोतते आते थे, जैसे मौखिक बंटवारा हुआ। तो उस मौखिक बंटवारा में जो पीढ़ी दर पीढ़ी आए हैं, तो उनके पूर्वज के नाम पे ही है जमीन का खाता, तो उसका कैसे सर खाता खुलेगा और मोटेशन होगा? एक्चुअली आप लोग भी सब जानते हैं कि पहले तो यहाँ संयुक्त परिवार का कंसेप्ट था। लोग एक जगह रहते थे, इकट्ठे रहते थे, पूरा परिवार, कोई एक आदमी गार्जियन होता था और वही सारे ज़मीन का रख रखाव, उसका ज़मीन का लगान जमा करना उनकी जिम्मेवारी होती थी। बाकी लोग विश्वास के साथ उनके साथ जुड़े रहते थे और उस पर सबका हक रहता था। ये बात आप सही बोल रहे हैं कि मौखिक बंटवारे के आधार पर लोगों का जोत कोड भी अलग अलग था, मगर वर्तमान सर्वे प्रक्रिया में हमको उससे संबंधित कोई प्रमाण आपको चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि कोई रजिस्टर्ड बंटवारा हो, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी कोर्ट से बंटवारा हो। आप अपने आपसी सहमति के आधार पर आप फाटबंदी करते हुए अपना शेड्यूल अलग अलग निर्धारित कर लीजिए चौहद्दी के साथ, एरिया के साथ, और सभी फरीकों का अगर उस पर हस्ताक्षर करके हम लोग को मिलेगा तो उसके आधार पर सर्वे के दौरान उनका अलग अलग खाता खुल जाएगा। सर इसी में एक जुड़ा हुआ प्रश्न है सर कि जो बदलेन होता था कि हमारी ज़मीन आप ले लिए, हम आपकी ज़मीन हम ले लिए, ये एक सिर्फ पेपर पे लिखा जाता था और आज वो भी समस्या का एक विषय बना हुआ है कि ये बदलेन का अलग अलग खाता खेसरा कैसे खुलेगा? एक्चुअली रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है उसके मुताबिक किसी भी बदलान का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सादा या मौखिक बदलान के आधार पर सर्वे में एंट्री संभव नहीं है। इसलिए जो भी लोग इस तरह का बदलान कराए हुए हैं उनके पास अभी भी समय है, वो रजिस्टर्ड को अपने वास्तविक दखल के अनुसार अपना रजिस्टर्ड करवा लें और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट यहाँ हमारे यहाँ जमा कराएं,
तो निश्चित रूप से उसके अनुरूप उसका हम लोग खाता खोलें। सर समय तो आपकी कीमती है, बस एक अंतिम सवाल है। सर्वे को लेके तो सवाल हो चुका है जो जरूरत हिसाब से, एक अंतिम सवाल है सर, सर्वे अभी कहाँ कहाँ हो रहा है? देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में बिहार सरकार के निर्णय के अनुसार सर्वे सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। अपने ज़िले में जैसे 18 प्रखंड हैं तो 18 प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, यानी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, यहाँ सर्वे की प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं की गई है। ये सभी रेतों को कन्फ्यूजन है। हम लोग के यहाँ भी कई शहरी क्षेत्र के लोग आते रहते हैं, तो उनको हम लोग बताते रहते हैं, मगर इस माध्यम से भी हम आप उनको बताना चाहते हैं कि आप शहरी क्षेत्र के जो रैयत हैं अभी इंतज़ार करें, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सर हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।